हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च एकेडमी। एंड इन द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 दैट इज अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का मतलब ये होता है, ठीक है, कि स्टेट के स्ट्रक्चर को चेंज करना। कैसे हम चेंज करेंगे? तो आपने पढ़ा था आर्टिकल 1 के अंदर कि इंडिया क्या है। इंडिया एक फेडरेशन है, ठीक है। बट इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल यूनिट को डिवाइड किया गया, मतलब इंडिया के अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी का जो डिवीजन किया गया है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? पॉलिटिकल कन्वीनियंस है। अदरवाइज इंडिया क्या यूनाइटेड है। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट स्टेट को क्या कर सकता है? स्टेट के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्टेट, दो स्टेट को मिलाकर एक नया स्टेट बनाना, ठीक है। एक स्टेट से दो स्टेट बना देना, ठीक है। स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूंस है उसको घटाना, बढ़ाना, ओके, स्टेट के नाम को चेंज कर देना। तो ये सब कंपोनेंट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है? तो आर्टिकल 1 जो हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने डिस्कस ये किया था कि वहाँ पे दो तरह की बातें की जाती है। तो पहली बात तो ये की जाती है कि इंडिया का नाम क्या होगा। तो पहला था कि इंडिया का नाम इंडिया भी होगा और भारत भी होगा, ठीक है। तो भारत क्या है? ट्रेडिशनल नाम है। और इंडिया क्या है? मॉडर्न नाम है। इसके अलावा आर्टिकल 1 के अंदर था नेचर ऑफ पॉलिटी। तो पॉलिटी क्या होगा? फेडरेशन और यूनिटरी, ये दोनों पॉलिटी का सिस्टम होगा, नेचर ऑफ पॉलिटी होगा। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 2 और 3 के बारे में, जो मेनली बताता है कि स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ओके। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन संबंधी जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 2 और 3 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 2? इट्स अबाउट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 2026 का। ये पहला टेस्ट आपका 12 अक्टूबर को है। और टेस्ट इज अवेलेबल इन ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड बोथ, ओके। टेस्ट कंप्राइज ऑफ 30 टेस्ट पेपर, 12 टॉपिक वाइज, 12 फुल लेंथ एंड 6 सीजन पेपर। यदि फर्दर इंक्वायरी करना हो तो ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ओके। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। आर्टिकल 2 ये इंपावर करता है पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट, ठीक है। यानी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि किस तरह के कंडीशन में स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? कि स्टेट को मिलाना, स्टेट को तोड़ना, जोड़ना, रीस्ट्रक्चर करना, ठीक है। इस सब का जो कंडीशन है, इसके बारे में अल्टीमेट जो अथॉरिटी होगा डिसाइड करने वाला, वो अथॉरिटी कौन होगा? पार्लियामेंट होगा। ये कहता है आर्टिकल नंबर 2। तो आर्टिकल 2 कहता है क्या कि इट इंपावर्स द पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 क्या करता है? पावर, सॉरी, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट क्या करेगा? एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन टर्म्स एंड ग्राउंड एज इट थिंक फिट, ओके। सेकेंड है कि ग्रांट टू पावर टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास दो पावर है अंडर आर्टिकल 2। पहला पावर है कि पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, मतलब कि नए स्टेट को इंडिया के अंदर मिलाना, ठीक है, अलाउ करना। और पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, तो पहला क्या है? पहला है कि स्टेट को मिलाना, ठीक है। यानी कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको इंडिया का पार्ट बना सकता है, ये पहला पार्ट है। और सेकेंड पार्ट क्या है? कि पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इंडिया, जैसे जैसे बिहार है, ठीक है। तो बिहार से क्या हुआ? नया स्टेट बनाया गया झारखंड, बिहार और झारखंड। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग न्यू स्टेट। ये आपका आर्टिकल नंबर 2 है। व्हाट इज आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 क्या है? तो आर्टिकल 3 ये भी ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को। क्या ऑथोराइज करता है? तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटोरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों में क्या अंतर है, इस अंतर को समझ। आर्टिकल 2, यहाँ पे हम एडमिट कर सकते हैं न्यू स्टेट को, और फॉर्म कर सकते हैं न्यू स्टेट। ये है आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टेट पहले से है, ठीक है, मतलब स्टेट इज एग्जिस्टिंग ऑलरेडी। तो क्या करेंगे? हम नए स्टेट क्रिएट कर सकते हैं बाय मर्जिंग टू स्टेट। मर्जिंग टू स्टेट, दो स्टेट को मर्ज करके हम नया स्टेट बना सकते हैं।
क्लियर है, मर्जिंग टू ए स्टेट, सेपरेटिंग टेरिटोरी फ्रॉम एनी स्टेट, तो सेपरेटिंग टेरिटोरी फ्रॉम एनी स्टेट मतलब कोई एक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी टेरिटोरी को क्या करना, अलग कर देना, सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी। जैसे अर्लियर बिहार एंड झारखंड वाज वन स्टेट, तो बाद में क्या हुआ, झारखंड अलग हो गया, ठीक है, और बिहार अलग हो गया, तो हमने क्या किया कि बिहार की टेरिटोरी को सेपरेट कर दिया इन फेवर ऑफ झारखंड स्टेट। क्लियर है, झारखंड स्टेट। इसके अलावा और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटोरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। क्लियर है। फॉर एग्जांपल अब देखो चंडीगढ़ को देख लो, ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा दो अलग अलग स्टेट है, पर दोनों का जो कॉमन टेरिटोरी है वो क्या है, चंडीगढ़ है। आ रहा समझ में। अब चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ पे जो अल्टीमेटली पावर है वो किसका है, सेंटर का है, ठीक है, तो चंडीगढ़ इज कॉमन कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, ओके, बट अल्टीमेट जो पावर है चंडीगढ़ के ऊपर किसका है, सेंटर का है, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटोरी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोविजन ऐसा पार्लियामेंट कर सकता है यूजिंग आर्टिकल 3, यूजिंग आर्टिकल 3। इट इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, क्या करेगा, या तो एरिया को बढ़ा देगा, जैसे दो स्टेट को मर्ज कर दिया तो क्या हुआ, स्टेट का एरिया बढ़ गया, ये स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर देगा, कम कर देगा, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट एंड ऑल्टर द नेम ऑफ स्टेट। तो ये सारा काम किया जा सकता है आर्टिकल 3 को यूज करते हुए। एक बार दोबारा देख लीजिए, तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्टेट को आप बना सकते हैं, ठीक है, इससे नए स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं। हाउ, तो बाय सेपरेटिंग टेरिटोरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट, बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटोरी टू एग्जिस्टिंग स्टेट। क्लियर है। साथ क्या कर सकते हैं आप, स्टेट के एरिया को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके बाउंड्री को आप चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ओके, और उसके नाम को भी बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा इज नाउ ओडिशा, आई थिंक हम लोग बाद में पढ़ेंगे नाम चेंज के बारे में, ओके। तो कंडीशंस अंडर आर्टिकल 3, यानी कि मान लीजिए कि कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसको क्या करना है, उसको आपको रीऑर्गेनाइज करना है, तो क्या कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चेंज को लाने के लिए, मतलब आर्टिकल 3 के तहत जितना भी चेंज है, ठीक है, इस चेंज को लाने के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, अंदर, उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है प्रेसिडेंट का, पूछता है पीटी में क्वेश्चन, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टू रीऑर्गेनाइज स्टेट यूजिंग आर्टिकल 3, ओके, या बिल रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट यूजिंग आर्टिकल 3, इट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है। यानी कि प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बिना बिल नहीं ला सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। सेकंड क्या है कि प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यू ऑन स्पेसिफाइड टाइम। अब यदि प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट उस बिल को रेफर कर सकता है कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए सपोज कीजिए, तो पहली बात तो यह है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा किसके तहत, तो अंडर आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 3। तो ये बिल इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है। बट इस बिल में प्रोविजन क्या है, इट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो बिल रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 03, इट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट क्या करेगा, रेफर कर देगा बिल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को। तो रेफर द बिल टू whom, टू कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, और उनसे उनका ओपिनियन मांगा जाएगा विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट, ओके। अब स्टेट लेजिस्लेचर का जो ओपिनियन है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ऑन द पार्लियामेंट। क्लियर है। पार्लियामेंट का मन है उसकी बात को माने या ना माने, ठीक है, बस ओपिनियन जानना एक फॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है। यूटी केस में ये प्रोसेस लागू नहीं होता। प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय व्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, ठीक है। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटोरी नो नीड टू रेफर द बिल टू कंसर्न लेजिस्लेचर, ठीक है। तो हमारे यहाँ यूनियन टेरिटोरी में 2 ही यूनियन टेरिटोरी है जहाँ पे लेजिस्लेचर है, दिल्ली और पुडुचेरी। यदि यूनियन टेरिटोरी को हम क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे यूजिंग आर्टिकल 3, क्लियर है, तो वहाँ पे क्या है कि कंसर्न लेजिस्लेचर का कंसेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। कंसेंट मतलब उसको बिल को रेफर करना आवश्यक
नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है। तो पार्लियामेंट कैन नॉट इट सेल्फ टेक एनी एक्शन एज इट डिम्स फिट, ठीक है, कैन टेक इट सेल्फ, मतलब कि पार्लियामेंट क्या करेगा यूनियन टेरिटोरी केस में, इवन स्टेट्स ओपिनियन लेगा भी नहीं, उसको जो बेस्ट लगेगा वही काम वो करे, ठीक है। तो स्टेट के केस में क्या करना है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, स्टेट और यूटी दोनों केस में कॉमन है, बट स्टेट और यूटी में डिफरेंस क्या है कि स्टेट के केस में बिल जो है कंसर्न स्टेट को भेजा जाएगा और उनसे एक डेफिनेट टाइम के अंदर उनका जो भी ओपिनियन उसको मांगा जाएगा, ठीक है। उस ओपिनियन को मानना या ना मानना इसके लिए फोर्स नहीं है प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, क्लियर है। बट यदि हमें स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है अंडर सॉरी यूजिंग आर्टिकल 03 और स्टेट नहीं है बल्कि क्या यूनियन टेरिटोरी है, तो इस केस में कंसर्न लेजिस्लेचर दिल्ली और पुडुचेरी का कंसर्न जरूरी नहीं है, ठीक है। फेडरलिज्म इंडिया और यूएस दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इंडिया कहता है क्या कि हमारा जो फेडरलिज्म है दैट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्री यूनाइट है, ठीक है, कंट्री यूनाइट है, लेकिन कंट्री का जो पॉलिटिकल यूनिट है स्टेट और यूनियन टेरिटोरी, इसको कभी भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लियर है। यानी कि कंट्री को रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, ठीक है, बट क्या करेंगे, कंट्री का जो पॉलिटिकल यूनिट है उसको हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, स्टेट कैन बी डिस्ट्रक्टेड, ठीक है। ये है आपका क्वासी फेडरलिज्म, यूएस में सब नहीं कर सकते, ठीक है। इवन यू कैन नॉट रीस्ट्रक्चर द स्टेट। यूएस में क्या है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। इंडिया में क्या है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। यानी कि यूनियन की टेरिटोरी क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, बट स्टेट की टेरिटोरी क्या है, डिस्ट्रक्टेबल है, ओके। तो एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ओके, दैट इज ट्रू फेडरलिज्म। तो यूएस के अंदर क्या है कि यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टेबल है और स्टेट भी क्या है आपका इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या है, यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल बट स्टेट इज डिस्ट्रक्टेबल, इन स्टेट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओके। तो इंडिया क्वासी फेडरल है और यूएस क्या है आपका ट्रू फेडरल है, ठीक है। यूएस क्या है, ट्रू फेडरल है, ओके। तो चलिए आज हम क्लास में यहीं पर वाइंड अप करते हैं क्लास को, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 4 के बारे में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू।